अब इनका अगर साधारण अर्थ देखें तो भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य, ता से त्याग। लेकिन जो शास्त्रीय परंपरा में भागवत का अर्थ बताया तो भा से भातेति सर्व जना नाम, जो सभी को भाए प्रिय लगे वो भागवत है। गा से गायंती यत नारदः, जिसका गान स्वयं नारद जी हाथों में बीड़ा लेकर के दिन रात गा रहे हैं जिस परम भागवत को, वो भागवत है। वर्तन्ते, वा से वर्तन्ते सर्व शास्त्रानाम, जो सभी शास्त्रों का संचित रूप है, जो सभी शास्त्र जिसका मिलकर के बखान गाते हैं, सभी शास्त्र जिसका गुणानुवाद गाते हैं, वो भागवत है, जो सभी शास्त्रों का आधार है। अंत में ता से तरंति भवसागरा, जिसके श्रवण मात्र से मनुष्य भवसागर से पार हो जाता है। भागवत जी में लिखा है श्रवणात् पाठात् सेवनात् पापनाशः, श्रवण करने से, पाठ करने से, सेवन करने से पापों का क्षय होता है। लेकिन भागवत जी में यह तक लिखा है दर्शनात् पापनाशः, इसका दर्शन भी आप करो उससे भी महाराज पापों का क्षय है। ये इसका दर्शन साक्षात स्वयं ठाकुर जी महाराज ही विद्यमान है शब्द रूप में। हमारी सनातन संस्कृति में हमारे वेद भी इसका बखान करते हैं, शब्द ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म है। तो ये साक्षात ब्रह्म विद्यमान है, साक्षात कृष्ण बैठा हुआ है सामने। परमात्मा जब इस धराधाम से गए तो एक स्वरूप से भागवत जी में समाहित हुए, एक स्वरूप से आज भी वृंदावन के कण कण में है, और एक स्वरूप से अपने धाम को गए। तो महाराज ये साक्षात कृष्ण का ही रूप है, ये कोई साधारण पोथी किताब नहीं। भागवत में 4 अक्षर हैं, 4 ही धाम हैं। भागवत में 4 अक्षर हैं, 4 ही वेद हैं। भागवत में 4 अक्षर हैं, 4 ही पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। भागवत में 4 अक्षर हैं, 4 ही आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास। भागवत में 4 अक्षर हैं, 4 ही दिशाएं हैं। भागवत के 4 अक्षर का मतलब क्या है? ये 4 का संयोग। हम देखते हैं जो कुछ देख रहे हैं 4, तो ये क्या कोई एक संयोग है, इत्तेफाक, कोइंसिडेंस है क्या? ये कोई संयोग नहीं है, इसका सीधा सा अर्थ है भागवत का एक अक्षर एक धाम की यात्रा का फल देने वाला है। भागवत का एक अक्षर एक पुरुषार्थ को देने वाला है। भागवत का एक अक्षर एक आश्रम को सफल करने वाला है। भागवत का एक अक्षर एक वेद का सार है। तो जिस शास्त्र के एक अक्षर की इतनी महत्वता है, इतनी महिमा गाई जाती है, तो उसके अगर आप दर्शन भी कर लें उससे भी महाराज कल्याण संभव हो जाता है। कहते हैं श्लोकार्धम श्लोकपादम, एक श्लोक पढ़ो, आधा पढ़ो, ना पढ़ पाओ एक शब्द देख लो, पढ़ लो, वो भी नहीं, दर्शन कर लो रोज। इसीलिए घर में आप रामचरितमानस तो सबके यहाँ मिलती है, स्वाभाविक बात है सबके यहाँ। थोड़ा हाथ खड़ा करके बताएं, रामचरितमानस भागवत किस किस के घर में रखी हुई है, मूल या पोथी? उसका अगर आप नित्य दर्शन भी करें, रोज मंदिर में रख के उसकी सेवा भी करें, और ये तो दर्शन की बता रहा हूँ, कहीं खोल के थोड़ा सा 1-2 शब्द पढ़ लें तब तो बात ही अलग है महाराज। पढ़ने के लिए किसी को मनाही नहीं है, शास्त्र कोई भी पढ़ सकता है। हाँ, उपदेश करने का अधिकार ब्राह्मण को है, पढ़ने के लिए किसी को मना नहीं किया गया। अध्ययन करने का, ज्ञान लेने का अधिकारी सब है, देने के नहीं है, वो अधिकार ब्राह्मण का। तो भागवत जी की महिमा अनन्य है। मन में, जीवन में देखो 3 बातें हैं, दृढ़ संकल्प, शुभ क्रिया, प्रभु कृपा। पहली बात दृढ़ संकल्प। मन में हमारे कई बार संकल्प तो आएंगे, महाराज ये करना है, वो करना है, कथा करानी है, कीर्तन कराना है,
सोनी जी, कितना समय से ये कथा का विचार चल रहा है मन में? फिक्स बताइए, कब से विचार कर रहे हैं कथा का? हाँ, 8 साल करें। तो ये कृपा मन में कई बार विचार तो आएगा, करना है, ये कथा करानी है, ठीक है, विचार कर लिया, लेकिन आप कई बार अनुभव करना वो कार्य पूरा होता नहीं है। हमने मन में विचार तो कर लिया, लेकिन कई बार वो कार्य हो नहीं पाता। क्यों? मन में दृढ़ता नहीं होती है, दृढ़ निश्चित होकर के प्रण नहीं कर रहे। जिस दिन मन में दृढ़ता आएगी, उस दिन से ही आपके द्वारा, आपके हाथों से शुभ कार्य होने आरंभ हो जाते हैं। क्यों? जो भी कार्य आप करो, अगर वो कार्य सही है तो आपका मन आपके साथ होगा। अगर कार्य सही नहीं है तो आपके मन में दृढ़ता आ ही नहीं सकती। एक ना एक बार मन कहेगा ये कार्य गलत है, ये मत करो, ये नहीं करना, अगर कोई कार्य सही नहीं है। और जब मन में दृढ़ता आ जाए कि नहीं, ये करना ही करना है, इसका मतलब वो कार्य सही है। आपके द्वारा फिर शुभ कर्म ही होंगे, और जब शुभ कर्म होंगे तो प्रभु कृपा अपने आप बरसेगी। कार्य सही है तो ठाकुर जी कृपा करेंगे, और जब परमात्मा कृपा करते हैं तब जाकर के भागवत कथा श्रवण करने का लाभ मिल पाता है। इस बात में संदेह नहीं। अच्छा, एक भागवत की एक विशेषता और है। श्रीमद् भागवत एक नहीं 3 कुलों का तारण करती है, 3 कुलों को तारती है। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम नित्यम वे परिसेवितम। जो नित्य सेवन करे, पढ़े, सुने, गाए। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम नित्यम वे परिसेवितम। पितुर्मातुस्य भार्यायां